सो आज अब जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस जस्टिस एक बहुत बड़ी डिमांड होती है हर इंडिविजुअल की एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। डेमोक्रेटिक सोसाइटी जब बिल्ड होती है तो वो हर इंडिविजुअल के लिए काम करती है एंड अगर उसके राइट्स कहीं वायलेट हो रहे हैं सो इट इज नेसेसरी कि उसको सोशली जस्टिस मिले। सोशली जस्टिस मिलने का मतलब क्या है कि जो एक सोसाइटी है उसमें लॉ के सामने जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है, जिन लोगों के लिए गवर्नमेंट बनी है उनके लिए जो लॉ है वो सोशली सबके लिए इक्वल है, यानी कि किसी भी ग्राउंड पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। हमने से पहले 2 यूनिट्स पढ़ी, फ्रीडम इक्वालिटी, जिसमें बात की गई आजादी की। जैसे पहला था कि आजादी क्या आजादी है, क्यों आजादी पे कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए, फिर इक्वालिटी की बात आई, सब बराबर है। अब हम सोशल जस्टिस पढ़ेंगे। सोशल जस्टिस बाकी 2 चैप्टर से जुड़ा हुआ है, वो बहुत लिंक्ड है एंड सोशल जस्टिस एक बहुत बड़ी डिमांड है। अगर हम आज की प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी में देखें और इसके स्ट्रक्चर को देखें तो सोशली जस्टिस बहुत लोगों को नहीं मिला है एंड अगर सोशली जस्टिस ना मिले तो इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बिगाड़ते हैं, जो उसकी स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होने देते। तो अब हम चैप्टर शुरू करेंगे। पहले हम जब जस्टिस की बात करें, मतलब जस्टिस टर्म क्या है, इसका मतलब क्या है एंड कैसे फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे डेवलप किया, जैसे जैसे चीजें हमारे सामने आई, जस्टिस का मतलब कैसे बदला। जैसे जब आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि जस्टिस का मतलब क्या होता था कि धर्म, यानी कि जो आपका कंसेप्ट है धर्म का, यू हैव टू मेंटेन दिस, ठीक है, इस धर्म के कंसेप्ट को मेंटेन करना जरूरी होता था, यानी कि आपका धर्म आपके लिए सबसे ऊपर है। अब अगर हम एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में देखें तो धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं आता था, कहीं ना कहीं एसोसिएटेड था, बट धर्म का मतलब यह भी था कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, सबको बेसिक रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड की जाए, सबको एक फेयर चांस मिले सोसाइटी में सामने आने का, ये भी धर्म होता था। इस धर्म का मेंटेन किसे करना होता था, किंग को, यानी कि किंग को यह कहा जाता था कि ये जो धर्म है तुम्हें मेंटेन करना है इसको, एंड इस धर्म में हम सबको इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता था। ये इंडियन कंटेक्स्ट में हो गया। चाइना के कंटेक्स्ट में देखे, जब कॉन्फ्यूशियस किंग था सो वहां पे क्या था कि जो रॉन्ग डूअर्स है उनको पनिश किया जाए, पनिश दी रॉन्ग डूअर्स, यानी कि जो सोसाइटी में गलत कर रहा है, जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, जो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, जो बनाए गए हैं, ठीक है, ये चाइना का कंसेप्ट था, पनिश द रॉन्ग डूअर्स, एंड दिस वाज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जब हम ये देखते हैं कि रॉन्ग डूअर्स यानी कि जो गलत काम कर रहे हैं, जो सोसाइटी में जो लॉ बने उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, जिनके एक्शंस की वजह से किसी और को हार्म पहुंच रही है, वो एक रॉन्ग डूअर होता था, उसको पनिश करना जरूरी होता था। उसके बाद जब आप इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है सोक्रेट्स के बीच में एंड कुछ जो मतलब कह सकते हैं कि एंड देयर स्टूडेंट्स, ठीक है, सोक्रेट्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, यानी कि या उनके फ्रेंड कह लो, उनके बीच में आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। अब जब हम देखें कि रॉन्ग डूअर्स को पनिश करें या धर्म मेंटेन किया जाए, धर्म का मतलब भी क्या था कि लॉ के सामने सब इक्वल है। जब हम इन चीजों की बात करते हैं और जब हम दिमाग में ये लाए कि यार कितने सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मिनिस्टर्स का एग्जांपल ले लें, कितने सारे मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो हमें पता है कि कितने सारे केसेस में फंसे हुए हैं, फ्रॉड के केसेस में, करप्शन के चार्जेस में, काफी सारे रेप चार्जेस में, मर्डर चार्जेस में, वो लोग कितने सारे गलत काम करते हैं, ठीक है, बट स्टिल वो एक हाई पोजीशन पे बैठे हैं, वो एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पे बैठे हैं, लोग जहां पे इलेक्ट करके खुद भेजते हैं एंड इवन आफ्टर इलेक्टिंग वो सब काम दोबारा से करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं, कोई पकड़ता नहीं है, वहां पे सोशल जस्टिस की बात होती नहीं है, जो उनके मन में आता है वो करते हैं एंड स्टिल वो एक बहुत पीसफुल लाइफ जीते हैं और वो बहुत प्रोग्रेस करते हैं, उनको सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि उनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं है, उनको सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी मिलती है और सब मतलब अच्छे से देखते हैं उन्हें, जबकि सबको पता है कि उन्होंने कितने गलत काम किए हैं,
कितने बुरे काम किए हैं, एंड अगर उनको सोशली, अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें, अगर हम हर इंडिविजुअल को एक लेवल पे रख के देखें, उनको स्पेशल प्रिविलेज क्यों मिले। पहली बात तो अगर वो मिनिस्टर्स हैं, लॉ के सामने जब हम बात करते हैं कि सब इक्वल हैं, तो उनको स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, एंड उस स्पेशल प्रिविलेज की वजह से उन्हें कुछ नहीं होता, चाहे वो कितना भी कुछ गलत कर लें। तो जब सोक्रेट्स और उनके फ्रेंड आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो उनके फ्रेंड यही कहते हैं कि फिर हम अच्छा क्यों करें, मतलब हम गलत काम क्यों ना करें जब वो भी खुश हैं, और हम तो अच्छे काम करके भी उनसे नीचे हैं। हम देखते हैं ना, काफी सारे दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत गलत काम कर करके जुगाड़ू टाइप्स होते हैं, कर करके बहुत आगे पहुंच जाते हैं, जबकि हम लोग एक सच का सहारा लेके, सच का अपने सारे लॉस को दिमाग में रख के, एक जस्टिस के कंसेप्ट को दिमाग में रख के हम जब चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं, तो हम बहुत धीरे धीरे, बहुत टाइम लगता है सक्सेसफुल होने में, जबकि वो लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो जब सोक्रेट्स और उनके फ्रेंड के बीच में आर्गुमेंट होता है, तो सोक्रेट्स क्या कहते हैं कि अगर सब लोग ही गलत करने लगे, मान लीजिए उनको देख के हम भी गलत करने लगे, तो सोसाइटी में एक तो इनजस्टिस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि लोगों को जो जस्टिस है, जो एक सच है, जो एक तरीके से इक्वालिटी की तरह इक्वल ट्रीट किया जाता है, वो जो कंसेप्ट है वो फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो जब सब गलत करने लगेंगे तो सोसाइटी में सब पकड़े जाएंगे। जब सब पकड़े जाएंगे तो एक सोसाइटी की स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होगी, यानी कि सबके गलत काम करने से सोसाइटी की जो फंक्शनिंग है, जो एक स्मूथ फंक्शनिंग की हम बात करते हैं, वो चीज बिल्कुल रुक जाएगी, वो स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। एंड बिकॉज वो स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी, तो सोसाइटी का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जो लोग काम सही कर रहे हैं वो करते रहें, एंड ऑन द अदर हैंड जो लोग काम गलत कर रहे हैं, ठीक है, जो गलत काम कर रहे हैं लोग, उनका पकड़ा जाना भी उतना ही जरूरी है, और उनको लॉ के सामने रख के और उनको पनिशमेंट देना भी उतना ही जरूरी है। तो ये सोक्रेट्स और उनके फ्रेंड के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ। तो हमने हिस्ट्री में देखा कि सोक्रेट्स उनके फ्रेंड्स के बीच में क्या आर्ग्यूमेंट हुआ, जस्टिस का मतलब क्या था चाइना में, इंडिया में। अगर हम आज के टाइम में देखें, बेसिकली जस्टिस जो वर्ड है कि यार मुझे जस्टिस नहीं मिला, मुझे एक तरीके से जो मैंने जो किया था काम, जो मैंने लोगों के लिए किया था, मुझे उसका इक्वल अमाउंट नहीं मिला, मुझे उसकी इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिली। अगर हम आज के टाइम में जस्टिस को डिफाइन करने जाएं, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में अगर हम जस्टिस को डिफाइन करें, तो इसको हम क्या कहेंगे कि डिग्निटी, यानी कि एक जस्टिस का मतलब क्या है, डिग्निटी, एक सोसाइटी में डिग्निटी हो एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल। ठीक है, यानी कि आप एक सोसाइटी में डिग्निटी हो, आपकी हर इंसान की डिग्निटी हो, एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल। अब जस्टिस की हम बहुत सारी डेफिनेशन देते हैं, सोचते हैं बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन होगी। अब यहां पे जब बात आती है इक्वल कंसिडरेशन की, तो हमने इक्वल कंसिडरेशन के कंसेप्ट को दिमाग में क्यों रखा, जस्टिस को क्यों डिफाइन किया। इक्वल कंसिडरेशन जब होगी, जब किसी के पास स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा, जब सब इक्वल होंगे, यानी कि लॉ के सामने भी सब इक्वल होंगे, तो सोसाइटी में जस्टिस प्रिवेल करना शुरू करेगा, वो आना शुरू करेगा। इसकी वजह से जो गलत काम हो रहे हैं वो भी सामने आएंगे, जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो भी सामने आएंगे, उनको पनिशमेंट मिलेगी, हर किसी को उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स दी जाएंगी। डिग्निटी मेंटेन करना, यानी कि डिग्निटी, यानी कि उसकी एक रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में, उसको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का चांस मिले, उसको अपना पोटेंशियल एक्सपैंड करने का मौका मिले, एंड जिसलिए वो एक गवर्नमेंट इलेक्ट करता है कि उसको उसके बेसिक राइट्स दिए जाएं। ठीक है, जैसे डिफरेंट राइट्स हो गए, राइट टू लिबर्टी, राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। जो बेसिक राइट्स की वो डिमांड करता है वो प्रोटेक्टेड रहे, उन्हें कोई वायलेट ना करे। ठीक है, और वो इंसान सोसाइटी में एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाए, एक सुखी जीवन व्यतीत कर पाए। इसलिए हमने बहुत इजी शब्दों में इक्वल कंसिडरेशन का कंसेप्ट रखा है दिमाग में। और जस्टिस का मतलब ही क्या होता है कि इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल, यानी कि आप इक्वली सबको कंसिडर कर रहे हो, एंड देन इक्वल कंसिडरेशन की वजह से क्या होगा, सब बराबर होंगे और सोसाइटी में जस्टिस आएगा, लोगों को जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आएगी, एंड देन गलत लोगों को हम लोग क्या करेंगे, पनिश करेंगे। तो ये बेसिकली इंट्रो था जस्टिस का, कि कैसे हिस्ट्री में हमने उसको डिफाइन किया, एंड कैसे प्रेजेंट मोमेंट में हम उसको कहते हैं कि इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल और डिग्निटी। ठीक
ठीक है। अब बात आती है कि कैसे सबको इक्वल कंसिडरेशन दिया जाए। क्या सबको इक्वल कंसिडरेशन देने से सोसाइटी में जस्टिस आएगा? एंड अगर कुछ लोगों को स्पेशल प्रिविलेज, क्या लोगों को स्पेशल प्रिविलेज मिलना चाहिए? एंड अगर नहीं मिलना चाहिए तो क्यों नहीं मिलना चाहिए?